इधर राजधानी रांची के एक निजी होटल में OFAG यानी ऑर्गेनिक अथॉरिटी ऑफ झारखंड की ओर से क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की उपस्थित रहे। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ ही शुरू हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य झारखंड के जैविक उत्पादों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संभावित खरीदारों के बीच की दूरी को कम करना रहा। इसमें प्रत्यक्ष संवाद, साझेदारी को बढ़ावा और व्यावसायिक अवसरों पर विशेष जोर दिया गया। झारखंड में पहली बार ओफास ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। मैं बतलाना चाहूँगी कि आज झारखंड में आज भी काफ़ी हद तक पारंपरिक खेती ही होती है, मगर समय में बदलाव के साथ आज के दिन में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले 10 साल में ये मार्केट का ग्रोथ लगभग 20% होने वाला है, जिसमें झारखंड भी अपना एक हिस्सेदारी तय करना चाहता है। और इसीलिए सभी किसानों, जितने हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, FPOs है, उनके साथ और जो पूरे देश भर में जो अहम प्लेयर्स हैं ऑर्गेनिक में, उनके साथ एक आज मीट किया गया, एक सम्मेलन किया गया यहाँ समझने के लिए, क्योंकि किसानों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि मार्केट रिक्वायरमेंट है क्या। मार्केट रिक्वायरमेंट जिस तरह का होगा उसी तरह से उनको भी उत्पादन करना होगा। साथ ही साथ सरकार को भी अपने तरफ से जो भी नॉलेज देने की ज़रूरत है, जो ज्ञान, जो एक्सपोजर किसानों के देने की ज़रूरत है, उस पर भी सरकार काम कर रही है और करेगी। साथ ही साथ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एक बहुत अहम पार्ट भूमिका होता है इस पूरे ऑर्गेनिक मार्केटिंग और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में, तो उसमें भी सरकार काम कर रही है वर्तमान में, मगर उसको और बृहद स्तर में करेगी। और साथ ही साथ इस तरह का लगातार हम लोग मार्केट उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे किसानों को, ताकि किसानों के लिए एक उचित मूल्य उनको हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए भी दिला सके। दुनिया ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फूड की बातें में बोल रहा है, तो हमारा राज्य में अपने आप को ऑर्गेनिक का बहुत सारा पोटेंशियल है कि हमारे यहाँ पे ऐसा भी हम लोग रासायनिक खाद कम यूज़ करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक खेती हो या नेचुरल खेती हो, ये दोनों में हमारे राज्य में काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन जो भी किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा उसको प्रोडक्ट को सही दाम मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, वो उनको उस पर मोटिवेशन भी तभी होगा। तो कहीं आज भी हमारे राज्य में काफ़ी एरिया में ऑर्गेनिक खेती हो रहा है, लेकिन उसको उचित मार्केट, उचित लिंकेज मिलना ज़रूरी है। उसके उद्देश्य से हम लोग ये बायर्स सेलर्स मीट रखा है। उसमें पर्पस क्या है, जो बायर को सीधा हमारा जो किसानों से कनेक्ट करेगा, उसमें मिडिलमैन का भी संभावना खत्म होगा और हमारा किसान भाइयों को भी पता चलेगा हमको किससे कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ हमको करना है, और बायर को भी पता चलेगा कौन किसान ये खेती कर रहा है। खेती तो कर रहे हैं, उत्पादन भी कर रहे हैं, उत्पादन में कोई कमी नहीं है, लेकिन बाजार व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत होने की वजह से उनको अपने उत्पाद का सही बोलने मिल रहा है। उसमें भी ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक का और भी मार्केट यहाँ नहीं मिल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य माननीय मंत्री महोदय के दिशा निर्देश में और सचिव महोदय के आदेशानुसार हम लोग एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि है ना बायर्स पूरे देश ही नहीं विश्व में कह सकते हैं, केन्या से बायर्स यहाँ मौजूद थे। 11 बायर्स हम लोग के बीच आए थे, जो कि है ना जो हमारे जो फार्मर्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, जिसको FPO में कन्वर्ट किए, उनके साथ डायरेक्टली आज संवाद हम लोग कराए हैं। और आने वाले समय में ये यहाँ की चीज़ों को समझकर फिर एक डिसीजन लेके, और जहाँ जो क्षमता है, जिस किसान की जो क्षमता है, जो FPO की क्षमता है, वहाँ से ये प्रोड्यूस जो है उसको प्रोक्योर करने के लिए तैयार है। अब उसके लिए उसी के लिए ये कार्यक्रम था, और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय काफ़ी समय दिए हैं, सचिव से दिए, और उनका भी आपने